फैंटेस्टिक, मार्वलस, शानदार, बेमिसाल और इससे बेमिसाल शब्द नहीं बन सकते हैं मनोज कॉमिक्स के लिए। जिस तरह की कहानी, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, आर्ट, कलर, डायलॉग, थ्रिल, एक्शन, एडवेंचर ये लोग दे देते थे, वैसा किसी कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए पॉसिबल नहीं इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। वो भी 30-25 साल पहले। भारत में आज भी ऐसे बहुत सारे रीडर्स हैं जो मेरी बात से सहमत होंगे, लाखों लोग। प्रयास मेरा ये रहता है कि उन रीडर्स तक मेरी ये वीडियोस पहुँचे। ये वीडियोस बनाने से मुझे बहुत प्रॉफिट तो नहीं होता है, लेकिन एक प्रयास है कि जो समय की धारा में कुछ रीडर्स इन चीज़ों को भूल गए हैं या बचपन में कहीं खो गया है, एक बार फिर से लाइव हो उठे। इस प्रयास में आपका साथ देने की ज़रूरत है दोस्तों। बिना आपके साथ के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इससे बहुत कुछ तो मुझे हासिल नहीं होता है। हाँ, एक सेटिस्फेक्शन ज़रूर होता है कि मैं कुछ लोगों तक ये बेहतरीन पेशकश, शानदार चीज़ पेश कर पा रहा हूँ जो समय की धारा में कहीं ना कहीं खो गया है, कहीं ना कहीं छूट गया है। 90 के दशक की ये शानदार यादें आज भी सभी लोगों के दिल दिमाग में छाई हुई है और बसी हुई है। ज़रूरत है तो उसे सिर्फ रिफ़्रेश करने के लिए। कुछ लोग तो फॉरेन कंट्रीज़ में भी रहते हैं, जिनके मुझे मैसेज, ईमेल्स वगैरह हमेशा आते रहते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो अगर आपके परिचित में हो कोई भी इस तरह के कॉमिक लवर या फ़ैन हो, ज़रूर आप मेरे वीडियोस को शेयर करें उन तक, वहाँ तक पहुँचाएं ज़रूर। USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे बहुत सारे हमारे भाई बहन रहते हैं, हमारे दोस्त यार रहते हैं जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। एक बार ज़रूरत है कि इस प्रयास को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। मुझे बहुत अच्छे तरीके से तो SEO नहीं आता है, इसलिए दोस्तों जो भी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, कृपया एक बार भाई लोग ज़रूर प्रयास करें और कोशिश अवश्य करें कि ये वहाँ तक रीच करे और ये वहाँ तक पहुँचे। किसी पर्टिकुलर कॉमिक्स पब्लिकेशन इंडस्ट्री को मैं प्रमोट नहीं करता, ना ही उसके लिए मैं कुछ नेगेटिव चीज़ों करता। मेरे ये प्रयास है कि जो फैंस हैं, जो लवर्स हैं, जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मिस कर गए हैं, उनके तक ये चीज़ों पहुँचे और वो इन चीज़ों का रिस्पांस दे और भली भांति इन चीज़ों को देखें। ये कहानी रहती है एक भोले भाले भूत संटी की, जिसको कि एक तांत्रिक बाबा कुर्बान के घर आते हैं और उसे दे देते हैं। बेहद शानदार डायलॉग से भरी हुई ये कॉमिक्स आप ज़रूर एंजॉय कीजिए। वैसे क्रुकबॉन्ड की अनेकों ऐसी कॉमिक्स बनी है, जैसे प्रेतदादा वगैरह हुई, हवलदार बहादुर की पंगा ग्रंथ वगैरह हुई, जो बेमिसाल रही है, जिनका कोई सान ही नहीं रहा है। एक एक वर्ड्स और डायलॉग्स ऐसे लिखे हुए हैं जैसे राइटर ने बिल्कुल जान डाल दी है, उनके पेन में बिल्कुल सरस्वती जी का वास हो गया है। इतनी बेहतरीन स्क्रिप्टिंग और डायलॉग्स लिखे गए हैं जो बेमिसाल हैं। आप खुद पढ़ करके कंपेयर कर सकते हैं और राइटर की फिक्शंस का आप तुलना कर सकते हैं, उसे साधुवाद दे सकते हैं, उसकी बड़ाई कर सकते हैं। नहीं यकीन तो आप दूसरे ग्रुप में डिस्कशन करके देख सकते हैं। मनोज कॉमिक्स ने एक से एक शानदार कैरेक्टर्स को बॉर्न किया है, जैसे इंद्र का था मनोज कॉमिक्स में, आक्रोश थे, त्रिकालदेव थे, तो हवलदार बहादुर थे। तो ऐसे ये सीरीज़ थे, ये एक्टर्स और ये कैरेक्टर्स थे जिन्होंने स्टोरी के मामले में कई सारे कैरेक्टर्स को पीछे छोड़ दिया। वैसे समय के साथ परिवर्तन राज कॉमिक्स वालों ने भी किया था, लेकिन ये परिवर्तन समय के साथ उन्हें आगे लेके चला गया और मनोज कॉमिक्स जैसी शानदार लीडिंग कॉमिक्स ब्रांड बंद हो गई। कमोबेश कुछ शानदार कैरेक्टर्स पवन कॉमिक्स, राधा कॉमिक्स, तुलसी कॉमिक्स इत्यादि अन्य सीरीज के कॉमिक्स में भी थे, लेकिन समय के साथ वो लोग अपने आप को या तो अपग्रेड नहीं कर पाए और प्रिंट मीडिया ने इन शानदार कैरेक्टर्स को और बचपन के इन बेहतरीन शानदार चरित्रों को छीन लिया और काफ़ी दूर ले जा कर दिया। 2-2.5 साल के 3 साल के मेरे इस सफ़र में बहुत सारे ऐसे फैंस मिले जिन्होंने ऑनलाइन मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। पंकज पहुचा जी, शांतर महंतु जी, सत्य की खोज पोस्टमार्टम, जगतार सिंह जी और वर्चुअल दुनिया के ऐसे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया
जिसकी वजह से मेरा चैनल ग्रो कर पाया और यहाँ तक मैं पहुँच पाया। कॉमिक्स रिलेटेड बहुत सारे चैनल्स हैं और सभी भाइयों को मैं दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप हमेशा अच्छे कंटेंट बनाते रहिए, अच्छे स्टोरीज़ को लेकर के आते रहिए। मार्केट में ज़रूर वो रन करेंगी, ज़रूर चलेंगी और ज़रूर हमारे वीडियोस टॉप पे जाएंगी। किरगी का कहर और हत्यारी राशियाँ, जहर, क्राइम किंग, तानाशाह, प्रलय, राजनगर की तबाही, ये सभी राज कॉमिक्स की कुछ ऐसी सीरीज़ थी जिन्होंने पूरे कॉमिक्स वर्ल्ड में सनसनी मचा दी। खासकर कि ये दौर था सन 1994 के बाद का समय, जब कॉमिक्स इंडस्ट्री अपने पूरे उफान पे थी। लगभग दसों कॉमिक्स पब्लिशिंग कंपनीज मार्केट में, इंडियन मार्केट में छाने को तैयार थी। राधा, पवन, तुलसी, किंग कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स, चाचा चौधरी, बिल्लू राका इत्यादि सभी कैरेक्टर्स बचपन में हमारे जेहन पर छाने के लिए तैयार थे और हमारे बचपन को सदाबहार बनाने के लिए तत्पर थे। जहाँ एक तरफ मॉडर्न कॉमिक्स वर्ल्ड, इंटरनेशनल कॉमिक्स एरा, बैटमैन, रॉबिन, सुपरमैन, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर ऐसे ग्रेट कैरेक्टर्स को और इंटरनेशनल रिनोन्ड कैरेक्टर्स को देख रहा है, वैसे में हमारी कॉमिक्स इंडस्ट्री न जाने क्यों इनिशिएटिव नहीं ले पाई। हमारे भारतीय चरित्रों में और पात्रों में वो टच था, जो ड्रेसी जो टच था, वो आज तक विदेशी कैरेक्टर्स में हमें नहीं दिखा। और मेरा आज भी मानना है कि हम अपनी नई जनरेशन को इस तरह का कोई चीज़, सोशल चीज़ों को दे करके हम उनके एजुकेशन लेवल और उनकी लैंग्वेज और उनके संस्कार में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग कर सकते हैं। क्योंकि प्रिंट मीडिया बिल्कुल चलन से बाहर चला गया है और कॉमिक्स एक ऐसी चीज़ें होती थी जो एंटरटेनमेंट के साथ फुल एजुकेशन और नॉलेज का भी एक सोर्स होती थी। आज के ज़माने में सोशल मीडिया और इंटरनेट के कुछ दुष्परिणाम और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। मज़ेदार कॉमिक्स डिलीवरी, शानदार चित्रकार और शानदार कॉमिक स्टाइल, ये लोगों को बिल्कुल दीवाना बना लेता था। अब जैसे इस स्क्रीन में देखिए, लल्लू राम दौड़ता हुआ सड़क पर पहुंचा। यह साइकिल उठा लेता हूँ, ओए मेरी साइकिल ले गया। लल्लू को साइकिल पर भागते देख उन्होंने अपने बजरंगबली को पुकारा और पवन वेग से दौड़ लगाई। जय बजरंगबली। टी टी। शहर के समीप पहुंचकर धमाका सिंह ने लल्लू को जा लिया। रुक लल्लू वरना। अरे बाप रे, ये तो आप पहुंचा है। लल्लू राम ने तुरंत ही साइकिल के ब्रेक लगा दिए। उफ, धाड़, उफ। लल्लू राम उठ करके फिर से दौड़ लिया। ये तो पीछे ही पड़ गया है, तुझे छोड़ूंगा नहीं गिरगिट के औलाद। दौड़ते दौड़ते लल्लू ने बैग में से टेल्कम पाउडर का डिब्बा निकाल लिया। हीरे इस डिब्बे में है। और खाली बैग को उसने पीछे आते धमाका सिंह के मुंह पर उछाल दिया। अबे तेरी तो धाड़। इधर लल्लू राम ने गति बढ़ाई और एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जा घुसा। अगर हीरे पुलिस के हाथ लग गए तो बॉस मेरी खाल खिंचवा लेगा। 1995-96 में राम रहीम की कुछ सीरीज आई थी और आक्रोश की, जिसने कॉमिक्स वर्ल्ड में बिल्कुल तहलका मचा दिया था। शायद कॉमिक्स रीडर्स को याद हो कि आक्रोश सीरीज की फर्स्ट कॉमिक्स ने पूरे इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री में तहलका और आग और सनसनी मचा दी थी। उसके साथ साथ राम रहीम की एक सीरीज, भारत के विलेन सीरीज, चिल्ड्रन फौज, लाल तेरे अलबेले, मत सो जाना मेरे लाल इत्यादि कॉमिक सीरीज ने बिल्कुल भारत में सनसनी मचा दी थी और बच्चे बच्चे तक अपनी पहुंच बना ली थी। रोबो आर्म्स के साथ फाइट, जासूसी, क्राइम फाइटिंग के साथ देशभक्ति से ओतप्रोत वो एक तरह से भारतीय बच्चों को पैट्रियटिज्म और देशभक्ति का भी संदेश देती थी। आज पूरे वर्ल्ड के बच्चे, छोटे बच्चे, हमारे भारतीय हिंदुस्तानी बच्चे भी पोकेमॉन, डोरेमॉन, शिनचैन, निंजा हथौड़ी, मोटू पतलू, मार्वल्स, एक्समैन इत्यादि विदेशी और भारतीय चरित्रों में उलझे पड़े हुए हैं। वहाँ पे इन चरित्रों की खोज और पहचान बिल्कुल निरस सी हो गई और बिल्कुल पहचान इनकी धीरे धीरे धूमिल पड़ती चली गई। जरा एक बार फ्लैशबैक में जाइए और उन पुरानी मनोज कॉमिक्स की स्टोरीज़ का आप आनंद लीजिए। हमारी भारतीय हिंदुस्तानी भाषा में जो रस, रंग और भावना ओतप्रोत है वह किसी भी और लैंग्वेज में नहीं है। शायद इसीलिए हम हिंदुस्तानी अपने हिंदी लैंग्वेज से अतिशय प्रेम करते हैं। We proud to be an Indian and we love our country and we love our languages। इन कहानियों में देशभक्ति के ओतप्रोत चरित्र और कैरेक्टर्स को भी दिखाया जाता था। इन क्राइम फाइटिंग करते वक्त कॉमिक सीन्स और पैट्रियटिज्म की एक झलक भी दिखती थी, देशभक्ति की एक भावना भी दिखती थी, जिससे कि पढ़ने वाले लीडर्स और हमारे बाल मन पे, कोमल मन पे एक बहुत अच्छा एक असर होता था।
तो गुजरे ज़माने की अतीश की बेहतरीन शानदार नगमों, हीरे रूबी माणिक के भी जिसके सामने फेल है, उन शानदार नगमों को, उन डायमंड्स रियल जेम्स को दिल से सलाम और ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि है। ऐसे बेहतरीन पब्लिकेशन और जिन चीज़ों को हमने एंजॉय किया, रियली थैंक्स टू आवर ब्यूटीफुल चाइल्डहुड। हमारा ब्यूटीफुल चाइल्डहुड बनाने के लिए एक बार बेहतरीन और तहे दिल से शुक्रिया। अब एक ज़बरदस्त डायलॉग डिलीवरी देखिए। उधर कुर्बान और संटी घनिष्ठ मित्र बन गए थे। संटी, मेरे मम्मी डैडी तेरा यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए तुझे मेरे बेडरूम में रहना होगा छुप कर। तू जहाँ कहेगा मैं रह लूँगा यार। तभी अनोखे, अनोखे बेटा कहाँ है तू? ओई, मम्मी बाज़ार से लौट आई है, तू छुप जा संटी। कहाँ छुपूँ? कहीं भी छुप जा। तू कह रहा था ना तू कि हर चीज़ में घुस सकता है। ठीक है, मैं इस कुशन में घुस जाता हूँ। और ये भूत देखिए कितना भोलापन और मासूमियत झलक रही है इसके चेहरे पर। शंटी के भीतर समा जाने के कारण कुशन फूलकर कुप्पा हो गया था। तभी मम्मी भीतर आ गई। बहुत थक गई हो अनोखे, एक गिलास पानी पिला दे। अभी लाया। मम्मी ने बैठने के लिए उस फूले हुए कुशन का चयन किया और जैसे ही बैठे पी 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 उई, तभी कुर्बान पानी ले आया। क्या हो गया मम्मी? ये कुशन अभी मैं बैठी, इसमें से एक आवाज़ निकली थी। आपको वहम हुआ है मम्मी, दूसरे सोफे पर बैठ जाइए। अगर वहम भी है तो कुशन इतना मोटा कैसे हो गया? बापू ने सुबह इस पर दूध का गिलास गिरा दिया है माँ, उसी को पीकर तगड़ा हो गया है। ही। क्या बात करता है रे तू लड़के? तभी इंस्पेक्टर धमाका सिंह आ पहुँचे। अगर मेरे हाथ आ जाए तो मुखिया मरोड़ दूंगा उस करेले की। गर्र। क्या हुआ बापू, किस करेले की बात कर रहे हो? करेले की नहीं बे, लल्लू राम की बात कर रहा हूँ। वह चील का अंडा लाखों के हीरे लेकर गायब हो गया है और मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई है। अजी आराम से बैठकर बताओ क्या हुआ है। धमाका सिंह ने भी फूले हुए कुशन पर तशरीफ टिका दी। पी 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 आए, ये क्या हुआ था? कुछ नहीं बापू, सुबह आपने मूली के पराठे खाए थे ना, यह उनकी ही आवाज़ थी। चुप कर बे, ये आवाज़ कुशन में से निकली है। तो फिर कुशन की हवा निकली होगी। कुशन की हवा? अभी देखता हूँ। नहीं बापू, इस बार धमाका सिंह जो हवा निकालने के लिए उद्देश्य से कुशन पर बैठे, क्यों ओ किया क्या? अगली पर संटी ने कुशन से बाहर निकलना शुरू किया। शू आई, हे राम आई शू। संटी भी मजाक के मूड में आ गए थे, इसलिए वो दैत्य का रूप बनाकर प्रकट हो गया। प्रणाम जी। अब देख सकते हैं कि खूबसूरत क्रिएटिविटी का एक शानदार नमूना। एक भूत ग्रीन बिल्कुल हरे भरे पेड़ जैसा नमस्कार प्रणाम करके खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हैट्स ऑफ, कला बेशकीमती होती है। एक आर्टिस्ट की चित्रकला आई थिंक नो वैल्यू एंड इतनी बाउंडलेस ये होती है, कितनी इनफाइनाइट इसकी रेंज होती है। एक आर्टिस्ट ही इसको समझ सकता है। परफेक्ट आर्टिस्ट। बाबा भूत। तो ककहरा और बाड़ाखड़ी की सारी मात्राएं निकल गई उई उनके मम्मी पापा के मुंह से। अ से लेकर क से लेकर के ज्ञ छत्रक ज्ञ तक सारे ककहरा के उनके शब्द वहाँ से निकल गए। कुर्बान भी इसी स्थिति से घबरा गया था। उसने संटी को डांट लगाई। मेरे मम्मी डैडी को क्यों डरा रहा है संटी के बच्चे? जल्दी से छोटा हो जा। योर विश इज़ माई कमांड सर। संटी ने अपना आकार छोटा कर लिया। मेरा इरादा आप लोगों को डराने का नहीं था। लेकिन तू है क्या चीज़ बे आखिर? शंटी भूतलोक से भाग के आया बापू, लेकिन अब ये मेरा दोस्त बन गया है। भूतलोक से भागा है? अर्थात सचमुच का भूत? यस बापू, आज तो अपने सुपुत्र की पीठ ठोक दीजिए। देखिए मैंने भूत तक को मित्र बना लिया है। अबे वो बौड़म की औलाद, बंद कर अपनी बकवास और इस भूत को यहाँ से लेकर दफा हो जा। संटी तो अब इसी घर में मेरे साथ रहेगा बापू। हमारे घर में भूत नहीं रहेगा अनोखे, इसे भगा दे। संटी बुरा भूत नहीं है मम्मी, यहाँ रहकर यह हमारे सारे काम करेगा। आज स्टोर की सफाई भी इसी ने की है। यह घर के सारे काम मिनटों में कर सकता है। अगर यह बात है तो संटी रह सकता है। खुशी के जोश में दोनों उछल पड़े। थैंक यू मम्मी। हुर्र उई। चुप कर बे भूत के बच्चे, मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगा। बापूजी, अब तो सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल चुकी है, फिर तुम क्यों पंगा ले रहे हो?
संटी मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगा? बिल्कुल नहीं। बस करो जी। संटी अनोखे के कमरे में रहेगा तो तुम्हें क्या कष्ट है? जाओ जाकर अपने लल्लू राम को ढूंढो। मेरी बात ना मानकर तुम दोनों पछताओगे, जरूर पछताओगे। हे। बापू बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। रात को बेडरूम में। मेरा मित्र मोटू आजकल यहाँ नहीं है, इसलिए तू बैंड पर मेरे साथ ही सो सकता है संटी। अपन को बिस्तर पर नींद नहीं आती प्यारे, हम तो यहाँ लटक कर सोएंगे। शू। आप देख सकते हो दोस्तों, एक शानदार क्रिएटिविटी का बेहतरीन नमूना। क्रूकबॉन्ड और नरक के भूत। ओ भाई गिरेगा क्या? भूत नहीं गिरा करते क्रूकबॉन्ड साहब, आप आराम से सो जाइए, मैं यहाँ ठीक हूँ। और इधर तांत्रिक महोदय एक जाप करने के उद्देश्य से नदी की ओर जा रहे थे। इतने दिनों के जाप के बाद एक भूत हाथ लगा था, मगर वह शरीफ भूत निकला। अब मुझे दोबारा जाप करके कोई चालाक एवं धूर्त भूत कब्जे में करना है। तभी उसके सामने एक विचित्र एवं भयानक आकृति प्रकट हुई। उई, क्या चीज़ है? उश। तांत्रिक के कुत्ते फेल हो गए। जैसा कि मनोज कॉमिक्स में शुरुआत का डायलॉग होता था, जब भी कोई हॉरर या हॉलीवुड उस तरह का सीन होता था तो ये डायलॉग अक्सर लिखा हुआ मिल जाता था कि उसके कुत्ते फेल हो गए। और ये डायलॉग अक्सर लिखा होता था हवलदार बहादुर की कॉमिक्स में। अगर आप लोगों ने हवलदार बहादुर की कॉमिक्स नहीं पढ़ी तो पंगा ग्रंथ वगैरह ये सब ज़रूर पढ़िए, ये सब बेहतरीन और रिमार्केबल कॉमिक्स है। देखिए, इनको भूत घेर लेते हैं और तांत्रिक महादय का जो है हवा गर्म हो जाता है और उनके जो है कि लटपटा जाते हैं वो बिल्कुल। हम भूतलोक की पुलिस फोर्स के सदस्य हैं, शंटी को पकड़कर दोबारा नरक में ले जाने के लिए आए हैं। मैं तुम्हें शंटी का पता नहीं बताऊंगा तो फिर हम तुझे मार डालेंगे और तेरी आत्मा निकालकर नरक ले जाएंगे। वे सभी भूत कुछ और भयानक दिखाने लगे। भूतों से बचाने वाला अपना ताबीज मैं शंटी को दे आया हूँ, मेरी जान खतरे में है, इसलिए यहाँ से दुड़की लगा लेनी चाहिए। कुर्बान गहरी नींद में सोया हुआ था कि खिड़की पर खटका हुआ। खट खट खट। ओए, कौन इस समय नींद खराब कर रहा है? वह उठकर खिड़की पहुंचा। ओए पोटिया पटांग, तुम इस समय? जल्दी खिड़की खोलो, जल्दी। खिड़की खोलते ही तांत्रिक आंधी तूफान की भांति भीतर घुसा। ओए पागल है क्या? धाड़। मुझे भी बताओ क्या हुआ? भूत लोग की पुलिस तुझे पकड़ने के लिए आ पहुंची है, खिड़की बंद कर जल्दी। क्रूकबॉन्ड ने क्विक एक्शन लिया और खिड़की बंद कर दी। कहाँ है भूत लोग के ठुल्ले? अब आप देख सकते हैं ये एक बेहतरीन वर्ड, ठुल्ले। बाद में बताऊंगा। मेरी ताबीज दो शंटी। ताबीज लेकर तांत्रिक ने एक दीवार पर लटका दिया। अब यह पूरा घर भूतों से सुरक्षित हो गया है। शंटी और मैं यहाँ आराम से उन भूतों से छुपकर रह सकते हैं। रिसेंटली फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और तमाम सोशल मीडिया के छोटे बड़े जो ग्रुप्स हैं, बहुत सारे कॉमिक्स ग्रुप में मैं देखता हूँ कि आजकल एक डिबेट चला हुआ है, जो महानारायण सीरीज़ है या कल्पवृक्ष सीरीज़ है या भेड़िया की जो भी सीरीज़ चल रही है, उसको इतना लंबा खींचा जा रहा है कि पाठक और रीडर्स ऊब करके, इरिटेट होकर के वो सीरीज़ को छोड़ दे रहे हैं। डोगा की एक अच्छी सीरीज़ अभी हाल में आई थी, हल्कान हो सीरीज़, जिसमें कि उसके पास्ट की स्टोरी सुनाई गई है। एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था राज कॉमिक्स वाला ने, लेकिन उस सीरीज़ को भी बेवजह से लंबा खींचा जा रहा है। कचरा पेटी वगैरह जो कॉमिक्स थी, मेरी सोनू करके जो कॉमिक्स थी, तो डोगा की कॉमिक्स को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, बट उस रिप्रेजेंटेशन में कुछ बेसिक चीज़ों को नहीं ध्यान दिया गया। बहुत पहले इंद्र की एक बेहतरीन कॉमिक्स आई थी क्रिस्टल, उसके बाद से इंद्र की तम्मा तुम, मेगा रोबो, ये ऐसी शानदार कॉमिक्स आई जिनका कि कोई जोड़ नहीं था स्टोरी के मामले में, और सारे की सारी मेरे प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है। एक और टोटान सीरीज़ की बेहतरीन कॉमिक्स आई थी, अपराधी टोटान, खून की पुकार, आक्रोश की थी, और उस समय करीब 10-15 कॉमिक्स विशेषांक ऐसे आए थे। आई थिंक लगभग 97 से लेकर के 2000 के बीच में लगभग 100-200 ऐसे कॉमिक्स विशेषांक आए थे मनोज कॉमिक्स से, जो बेहतरीन थे, रिमार्केबल थे। आज तो अफसोस है कि समय की धारा में हम लोग वापस नहीं जा सकते हैं, उन चीज़ों को हम लोग रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन वो बेहतरीन थी। मुगल सराय उत्तर प्रदेश, इस समय पंडित दीनदयाल नगर नाम से एक छोटा सा शहर है जो बनारस से थोड़ा सा आगे है, वाराणसी से।
वहाँ पर 2-3 कॉमिक्स स्टोर वाले रहते थे जिनके पास एक वास्ट कलेक्शन रहता था। आज भी कुछ और लोग ऑनलाइन बेचते हैं यहाँ पे बनारस, यूपी या मुगलसराय वगैरह में कुछ लोग के स्टोर हैं जो यहाँ पर बेचते हैं। बनारस में तो 3-4 जगह कैंट स्टेशन वगैरह हो गया और भेलूपुर वगैरह में हो गया, और मुगलसराय में रेलवे स्टेशन पर। तो रेलवे स्टेशन पे आज भी मिल सकते हैं। कॉमिक फैंस इसको ऑनलाइन ऑर्डर दे करके भी मंगा सकते हैं। अंगारा बीते गुजरे ज़माने का एक शानदार कैरेक्टर, बेमिसाल। अंगारा की कॉमिक्स के बारे में एक कॉमिक्स फैन से शायद इंस्टाग्राम या फेसबुक या ऐसी कोई सोशल साइट्स पर क्योरा शायद कोई ऐसा साइट था, एक बहुत बेहतरीन मैंने कमेंट पढ़ी थी। उसमें उन भाई साहब ने लिखा ये था कि अंगारा के कॉमिक्स की सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी होती थी उसके साफ़ सुथरे चित्र वगैरह, और लस ग्रीन पानी, पर्वत, पहाड़, फॉरेस्ट, जंगल के भोले भाले मासूम जानवर, उनका चित्रांकन और उनका लेखन कार्य, टापू वगैरह पर लड़ाई, चील, बाज, उसमें कोई भी हिंसा से भरी हुई चीज़ें नहीं, सॉफ्ट डायलॉग्स, ऊपर से सुंदर हैंड राइटिंग, तो बेमिसाल चीज़ें थी वो। अकेले अंगारा नहीं, तुलसी कॉमिक्स ने कम से कम 5 से 7 लेजेंड कैरेक्टर्स दिए थे। बाज, योशो, तौसी, जम्बू, ऐसे करके ये बेहतरीन कैरेक्टर्स मिले थे। खास करके जम्बू और शनिश्चर कॉमिक्स आप लोग पढ़िए, अभी भी नेट पर अवेलेबल है। कुछ लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बनाया है, सभी भाई लोगों का प्रयास बहुत अच्छा है। मैंने भी लगभग 37 मिनट का वीडियो इस पर बनाया है। तो तमाम जितनी रेयर कॉमिक्स है, एक बार आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक करेंगे। थोड़ा सा एसईओ वगैरह नहीं कर पाते, इसलिए उसकी कीवर्ड्स जो है रैंक नहीं कर पाती है। मैंने बहुत सारी इस तरह की कॉमिक्स स्टोरीज़ को बना के डाला हुआ है। होपफुली उम्मीद करते हैं कि एक एक रीडर्स तक पहुंचेगी। सन 92, 93 या 94 यही साल था जब राज कॉमिक्स की एक बेहद शानदार हॉरर कॉमिक्स आई थी, खुर्रा। उसकी स्टोरी इतनी ज़बरदस्त थी कि वो जेहन में बहुत सालों तक बहुत सारे रीडर्स के जेहन में बस गया था। साथ ही साथ प्रीत अंकल सीरीज़ की और फाइटर टूड्स की उस ज़माने में बहुत बड़ी बड़ी कॉमिक्स आती थी, मतलब कि लार्ज साइज़ की कॉमिक्स आती थी, और रीडर्स लोग काफ़ी ज़्यादा उसे चाव से पढ़ते थे और देखते थे। खैर, फाइटर जो टोड्स थे उनका स्वरूप तो बाद में बदल गया और कुछ स्टोरीज़ के मामले में उनकी कमज़ोर स्टोरीज आने लगी। उनकी जैसी स्टोरी जैसे लगती थी कुछ मैच्योर टाइप की रीडर्स के लिए, जैसे उनकी टाइप स्टोरी होती थी। डायलॉग और कन्वर्सेशन हालांकि कॉमिक तो होते थे, लेकिन स्टोरी में वर्सलिटी, इमोशंस और बहुत सारी चीज़ें, जैसे सेंसेशन होता है, स्फुलिंग होता है जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, उन सब चीज़ों का पर्याप्त अभाव होता था उनकी कॉमिक्स में। तो यहाँ पर जो भूत वगैरह रहते हैं वो संटी को पकड़ने के लिए अप्रोच कर जाते हैं और घुस जाते हैं वहाँ पर। अगले पल अपने जीवन की सबसे तेज़ दौड़ लगाई लल्लू राम ने। यह घर तो भूत बंगला है। भय के कारण ऊंची दीवार को एक ही छलांग में टाप गया। काम निपटाकर कुर्बान बेडरूम में वापस आया। कैसी रही दोस्तों? मज़ा आ गया। अब वो भूत दोबारा नहीं आएगा, और वो आएगा और इस बार अपने साथियों को भी लाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी दूसरा तावीज़ तैयार करना होगा। तो फिर तुम अपने काम में जुट जाओ। अगली सुबह गुलाबवती अपने द्वारा शॉपिंग करके लाया सामान देख रही थी। टेल्कम पाउडर का यह डिब्बा कहाँ से आ गया? मैंने तो नहीं खरीदा था। तभी इंस्पेक्टर धमाका सिंह ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होकर आ गया। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे लौटने तक उस भूत के बच्चे को यहाँ से भगा देना। आपको उस भूत से क्या चिढ़ है जी? बस मत कर। शाम तक अगर यह भूत यहाँ से ना गया तो अनोखे और तेरी खैर नहीं। गर अजीब आदमी है। इधर क्रुकबांड ने मम्मी को खुश करने के लिए घर की सफाई करने का प्रोग्राम बनाया था। मैं और संटी घर का काम निपटाने जा रहे हैं, तुम कमरे से बाहर मत निकलना। ठीक है, लेकिन मेरा कुछ सामान आने वाला है, उसे यहाँ पहुँचा देना। अपने कमरे में बैठी बांड की मम्मी अचानक चौंकी। यह वैक्यूम क्लीनर कौन चला रहा है? वो ड्राइंग रूम में पहुँची। अरे वाह, आज अनोखे घर की सफाई कर रहा है। क्यों अनोखे? आज मम्मी की मदद करने का विचार कैसे आ गया? मम्मी जी, संटी और मैंने सोचा कि इस घर में रहना है तो आपको खुश करना ज़रूरी है। संटी कहाँ है? वह जूम उस सोफे के पीछे। वहाँ क्या कर रहा है? जूम 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 जूम। उई। संटी को देख कर के उनकी मम्मी बिल्कुल चीख उठी। वो वैक्यूम क्लीनर को फूंक रहा था।
नमस्ते जी। इडियट, मैं तो डर ही गई थी। ठक ठक। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यस। ही। मैं झटपट कुरियर सर्विस से आया हूँ जी। संटी प्रेत के नाम से एक पार्सल लाया हूँ जी। संटी के लिए पार्सल कौन कहाँ से आ गया? कौन जानता है कि एक प्रेत हमारे घर में है? संटी, क्या बात है जी? तुम्हारे लिए पैकेट किसने भेजा है? पैकेट? ओह हाँ जी, मेरे किसी दोस्त ने भूतलोक से भेजा होगा। भूतलोक से? दिल खोलकर दिखा, क्या है इसमें? अभिलो जी। संटी ने पैकेट में रखा सामान दिखाया। चमगादड़ के कान, उल्लू के पंजे, जले मुर्दे की राख। ई, क्या है ये सब? क्या करोगे इसका? ही, खाऊंगा जी। वह दफा हो जा मेरे आँख सामने से। कुर्बान संटी को एक तरफ ले आया। ओए, क्या है ये? कहाँ से आया? तांत्रिक का सामान है, वह इससे ताबीज़ बनाएगा। वास्तव में वो सामान तांत्रिक नहीं मंगाया था। कुछ देर बाद उफ, अब बाहर क्या हो रहा है? ठक 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 ठुक 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 ठुक। वास्तव में शंटी महाशय कपड़े धोने का काम निपटा रहे थे। आईशा, ठक 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 ठक। तो मित्रों, ऐसा रियल ज़िंदगी में अगर हो जाए, कोई ऐसा जिन्न मिल जाए या इस तरह का कोई चीज़ मिल जाए जो हमारे सारे कामों को कर सके, सोचिए वो हमारे लिए कितना यूटिलिटीफुल होगा, कितना उपयोगी होगा। इधर कई लोग उस पैकेट को प्राप्त करने के लिए हीरो का डब्बा उसके पीछे लग जाते हैं। कुछ गुंडे आ जाते हैं और वहाँ पर शंटी जो है कि भूत बन जाता है। नहीं, मैं कुछ गुंडे घुस आए हैं घर में, तो मैं अभी उनका बैंड बजा देता हूँ। और शंटी तुरंत बड़ी फुटबॉल के रूप में परिवर्तित हो गया। दरवाज़ा खोल दो। तभी बदमाशों ने बाहर से दरवाज़ा पीटा। धम धम धम। दरवाज़ा खोलो। खोल लिया हूँ जी। बांड ने दरवाज़ा खोला। ठक पुई। ही। सबकी हवा निकाल दूंगा। यह क्या चीज़ है? वो बॉल देख करके, हवा में नाचती हुई बॉल देख करके, कलरफुल बॉल देख करके सबकी जो है कि हवा टाइट हो जाती है और बत्ती गुल हो जाती है। ऐसे समय में अपोजिशन या ऐसे चीज़ में ऐसी मतलब क्रूशल और संकट की घड़ी में एक ही शब्द याद आता है जिसको कि बुद्धिमान, ज्ञानियों और समझदार लोगों ने कहा है। वह एक ही शब्द है, रामायण, महाभारत, गीता के उपदेश से भी ज़्यादा बड़े है कि ऐसे समय में जब संकट पड़े तो एक ही शब्द करना चाहिए। वो शब्द है भागो। भागो, यानी कि ज़ोर से वहाँ पे दुड़की लगा करके भाग जाना चाहिए। नहीं भागने दूंगा। क्रूबॉन्ड भी रसोई से एक डंडा उठा कर ले आया। अभी जाते कहाँ? हीरे नहीं लोगे क्या? संटी ने अपना आकार बढ़ाया और जाने का रास्ता रोक लिया। ही। फिर एक धमाके के साथ फटा। भड़ाम। ओए उफ। प्रेशर के कारण दो गुंडे तो छत से टकराकर फ्लैट हो गए। ठक धड़ाक। जबकि लल्लू राम सोफे के पीछे जाकर गिरा। वही पाउडर का वो डिब्बा भी पड़ा था जो मम्मी ने वहाँ छोड़ दिया था। आई, ये तो वही डिब्बा है। तभी क्रूबॉन्ड ने पीछे से पकड़कर खोपड़ी सेक दिया। ठक। आई। एक ही बार में लल्लू राम फ्लैट हो गया और डिब्बा फर्श पर गिरकर खुल गया। पाउडर के साथ उसमें से हीरे निकल कर बिखर गए। हीरे। आई। तभी कहाँ है तांत्रिक और वह शंटी का बच्चा? दोनों को नरक भेज दूंगा। ओए, बापू तो बहुत खुंदक में है। लेकिन लल्लू राम और हीरो पर नज़र पड़ते ही धमाका सिंह का क्रोध उड़न छू हो गया। आई, ये बदमाश कहाँ से आया? और ये हीरे एक पाउडर के डिब्बे में थे बापू। बदमाश ही नहीं लेने आए थे, मगर संटी ने इनकी खटिया खड़ी कर दी। संटी ने फ्लैट किया बदमाशों को? हाँ जी, 80 वड्डे काम दी चीज़ है ही। मेरी समझ में सब बात आ गई है। आपसे बचकर भागते हुए लल्लू राम जब स्टोर में घुसा था तो इसने मेरे सामान में हीरो का डिब्बा रख दिया होगा और इन हीरो के कारण मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई थी। तभी तांत्रिक कमरे से निकल कर आया। मैंने ताबीज़ तैयार कर लिया है, अब किसी बात का डर नहीं है। शंटी, हम दोनों ताबीज़ पहनकर यहाँ से बाहर निकल चलते हैं। ओ भाई तांत्रिक की लंगोटी, शंटी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। मेरी नौकरी बचाकर इसने मुझ पर जो उपकार किया है उसके बदले में मैंने इसे हमेशा के लिए अपने घर में शरण दे दी है। या हु, मेरे बापू महान है। हुर्रा हुर्रा हुर्रा, मज़ा आ गया। इस प्रकार शंटी नामक प्रेत अब क्रूबॉन्ड के साथ रहने लगा है। आने वाले चित्रकथाओं में पाठकों को यदा कदा उसके मनोरंजक कारनामे भी पढ़ने मिलेंगे। समाप्त। तो देख लिया आपने एक बेहतरीन स्टोरी
ये कानाडान की स्टोरी है। कानाडान मैंने डाला हुआ है आप मेरे सीरीज में, और प्लेलिस्ट में आप इसको देख सकते हैं और रीड कर सकते हैं। उधर क्रूबॉन जॉगिंग कर रहा था। बहुत दिनों से कोई केस नहीं मिल रहा है, इसलिए लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है। तभी कमिश्नर अंकल की जीप उसके निकट रुकी। ओए ओह कमिश्नर अंकल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे, जॉगिंग हो रही है? हाँ जी, कोई केस तो आजकल है ही नहीं, इसलिए स्वयं को फिट करने के लिए जॉगिंग करता हूँ। इस स्टोरी को एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ दोस्तों। क्रूबॉन और नरक के भूत का। अंसार अख्तर जी जो इसके लेखक हैं वो लेजेंड एक्टर हैं, और सलाम है ऐसे राइटर्स को जिन्होंने इतने बेहतरीन क्रिएशंस को दिया। क्रूबॉन्ड का ये रूम रहता है, इस स्टोरी की शुरुआत होती है, वहाँ पर क्रूबॉन्ड बिल्कुल अकेला बैठा हुआ दिखाई देता है और उसके दरवाजे पर कोई दस्तक होती है। कोई तांत्रिक आकर के क्रूबॉन्ड से भेंट करते हैं। वो तांत्रिक पोटिया पटांग रहते हैं जो क्रूबॉन्ड से कुछ ज़रूरी बातचीत करने के लिए आते हैं। वो उसे बताते हैं कि क्या तुमने कभी भूत देखा है? तो क्रूबॉन्ड झल्ला उठता है और उसे डांटने लगता है। क्रूबॉन्ड जवाब देता है कि मैंने नहीं देखा और मैं इन बातों पर भरोसा भी नहीं करता है। तो बोतल में से निकालकर तांत्रिक पोटिया पटांग उसे एक जिन्न या भूत प्रेत दिखाई देता है। वो वास्तव में यही कैरेक्टर रहता है, एक शरीफ और प्रेत लोग का एक शरीफ सीधा साधा मासूम भोला भाला भूत शंटी। ठीक इसी तरह का एक कैरेक्टर है हवलदार बहादुर के कॉमिक्स के जिन्न, जो है कि अपना रूप चेंज करते रहते हैं। तो उनसे रिलेटेड कॉमिक्स करीब 6-7 सीरीज़ में है, वो भी मेरे प्लेलिस्ट में है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। वो बताता है कि शंटी वास्तव में एक भोला भाला और नेक भूत है। क्रूबॉन्ड भूत लोग के अन्य खूंखार भूत इसे बहुत परेशान करते थे, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया और मेरे साथी भूत अब मेरे पीछे लगे हुए हैं ताकि वह मुझे पकड़कर वापस भूत लोक में ले जा सके। इसलिए शंटी तुम्हारी शरण में आया क्रूबॉन्ड, तुम ही उन भूतों से उसे बचा सकते हो, उसे अपने घर में शरण दे दो। ऐसी इमोशनल बातों को सुन करके क्रूबॉन्ड उसे अपने घर में शरण दे देता है, खुशी खुशी रहने देता है, और शंटी भी उसे तैयार कर लेता है कि वह क्रूबॉन्ड की मदद कर लेगा। घर का कोई भी काम वो मिनटों में कर देगा। क्रूबॉन्ड इस ऑफर को देख करके वो शहर से तैयार हो जाता है और उस भूत को रखने के लिए काफ़ी तैयार हो जाता है। जाते जाते वो तांत्रिक वो शंटी को एक ताबीज़ दे देता है और ताबीज़ बोलता है कि उससे अन्य भूतों से उसकी सुरक्षा होगी। शंटी को क्रूबॉन्ड के हवाले करके तांत्रिक वापस चला जाता है और क्रूबॉन्ड उससे पूछता है कि तुम क्या क्या कामों को कर सकते हो। इधर इंस्पेक्टर धमाका सिंह यानी क्रूबॉन्ड का बापू हीरो के तस्कर को पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचा रहता है। लल्लू राम नाम का एक तस्कर रहता है जो लाखों को हीरो लेकर के भागा रहता है। उसको पकड़ने के लिए धमाका सिंह अपनी एड़ी चोटी का बल लगाया रहता है। एयरपोर्ट पर उसे देख लेता है धमाका सिंह और वो व्यक्ति वहाँ से भागने लगता है, दूसरे टैक्सी में घुस करके वहाँ से भागने लगता है। अगले ही पल लल्लू राम टैक्सी में घुसकर दूसरे दरवाजे से निकल भागता है। भाग बेटा लल्लू, वरना हीरे गए काम से। इंस्पेक्टर धमाका सिंह भी उसके पीछे दौड़ लगा देता है। लल्लू के बच्चे, धमाका सिंह से बचकर कहाँ जाएगा तू। लल्लू राम दौड़ता हुआ सड़क पर पहुँचा। ये साइकिल उठा लेता हूँ। ओए मेरी साइकिल ले गया। वो अपने साथ एक टेल्कम पाउडर का डब्बा रखा रहता है, वो उसे बाहर निकाल लेता है। हीरे इसी डिब्बे में है और खाली बैग को उसने पीछे आते धमाका सिंह के मुंह पर उछाल दिया। इधर लल्लू राम ने गति बढ़ाई और एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जा घुसा। अगर हीरे पुलिस के हाथ लग गए तो बॉस मेरी खाल खिंचवा लेगा। अब यह संयोगी था कि इंस्पेक्टर धमाका सिंह की धर्मपत्नी और क्रूबॉन्ड की माताश्री वहाँ शॉपिंग करने आई थी। शैम्पू की एक शीशी भी दीजिए। इस औरत की टोकरी में ही हीरे छुपा देता हूँ। पीछे पहुंचकर लल्लू राम ने चुपके से वह डिब्बा टोकरी में डाल दिया है। इस औरत पर नज़र रखूँगा। तभी धमाका सिंह को भीतर आते देख लल्लू राम एक डमी के पीछे छलांग लगाए। यहाँ भी आ गया खड़ूस। लल्लू राम तुझे छोड़ूंगा नहीं।
मिसेज धमाका सिंह ने पतिदेव की आवाज़ सुनी तो, अजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ एक तस्कर के पीछे लगा हूँ, लेकिन तुम इतने बड़े स्टोर में क्या लेने आई हो? शॉपिंग करने आई हो जी। आखिर में इंस्पेक्टर धमाका सिंह की पत्नी हो, किसी छोटे स्टोर में थोड़ी ही शॉपिंग करूँगे। तो आज पता चला कि तुम मेरी सारी तनख्वाह तुम शॉपिंग में ही उड़ा देती हो। उनकी बातें सुनकर लल्लूराम के होश उड़ गए, मर गए। यह तो धमाका सिंह की पत्नी है और मैंने हीरे उसकी टोकरी में डाल दिए हैं, अब क्या करूं? तनख्वाह की बात घर आकर करना जी, मैं तो यहाँ से चली। धमाका सिंह से बचने के लिए लल्लूराम स्टोर के पीछे दरवाजे से निकल भागता है। बॉस को जाकर बताता हूँ हीरे पुलिस वालों के घर पहुँच गए हैं। उधर क्रूकबॉन्ड और संटी घनिष्ठ मित्र बन गए थे। संटी, मेरे मम्मी डैडी तेरा यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए तुझे मेरे बेडरूम में छुपकर रहना होगा। तू जहाँ कहेगा मैं रह लूँगा यार। तभी, अनोखे बेटे कहाँ है तू? उई मम्मी बाजार से लौट गई है, तू छुप जा। संटी, कहाँ? कहीं भी छुप जा। तू कह रहा था कि तू हर चीज़ में छुप सकता है। ठीक है, मैं इस कुशन में घुस जाता हूँ। उधर लल्लूराम अपने हीरे वापस प्राप्त करने के लिए यत्न कर रहा था। घर की लाइटें बुझ चुकी हैं, यानी सब सो चुके होंगे। क्रूकबॉन्ड उस समय खिड़की के निकट खड़ा था। आई, ये चोरों की तरह कौन भीतर आ रहा है? वह भूत लोग का भूत हो सकता है। हुई, क्या मुझे पकड़ने आया है? अब क्या करूं? कहाँ घुस जाऊं? डरो मत, ताबीज है यहाँ, इसलिए वह भूत मकान के भीतर प्रवेश नहीं कर सकेगा। फिर भी उस भूत को यहाँ से भगाना होगा। कहीं मम्मी डैडी ने उसे देख लिया तो डर जाएंगे। मगर भगाओगे कैसे? मैं अपने नकली भूत उस पर छोड़ दूंगा। तुम यहाँ खिड़की में खड़े होकर तमाशा देखो, लेकिन तुम बाहर मत जाना। क्रूकबॉन्ड अपने अजायब घर में पहुंचा और रिमोट द्वारा संचालित अपने नकली भूतों को सक्रिय किया। बाहर एक असली भूत घूम रहा है, जाकर उसका बैंड बजा डालो। लल्लूराम पाइप के द्वारा छत पर पहुंचने के जुगाड़ में था कि आई। लल्लूराम ने पलट कर देखा और लंपट हो गया। ही भू 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 च्यू च्यू। तभी कुछ और भयानक आकृतियां वहां पहुंची। हड़बड़ाकर स्वयं को छुड़ाया लल्लूराम ने। छोड़ दो। अगले पर अपने जीवन की सबसे तेज दौड़ लगाई लल्लूराम ने। यह घर तो भूत बंगला है। भय के कारण ऊंची दीवार को वह एक ही छलांग में टाप गया। काम निपटाकर क्रूकबॉन्ड बेडरूम में वापस आया। कैसी रही दोस्तों? मज़ा आ गया। अब वो भूत दोबारा नहीं आएगा। वह आएगा और इस बार अपने साथियों को भी लाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी दूसरी ताबीज़ तैयार करनी होगी। इधर संटी जो है कि कपड़े वगैरह धो करके सबको खुश करने में जुड़ा हुआ था। वो मिसेज धमाका सिंह के कपड़ों को धो रहा होता है और उन्हें खुश करके दिखाता है। तभी वो इतनी ज़ोर ज़ोर से पीटता है कि उनकी साड़ी फट जाती है। उई, मेरी साड़ी को तुम उठा के क्या कर रहे हो? धोकर साफ़ कर रहा हूँ जी, ये देखिए। आई कर रहा हूँ। मेरी रेशम की साड़ी फाड़ डाली। मैं इसे वॉशिंग मशीन में धोकर साफ़ करती हूँ और तूने गड़बड़ हो गई है शायद। मम्मी क्रोध से भनाई हुई बाहर निकली तो दरवाजे पर दस्तक हो गई। क्या है? शांति पीरियड के लिए पैकेट है। वह भीतर पैकेट ले। अब क्या है इसमें? खोलकर ही पता लगेगा। संटी ने पैकेट खोला। भैंस का कलेजा। अगले पल, मेरे घर में ऐसी गंदी चीज़ें मंगाने का साहस कैसे किया तूने? निकल यहाँ से। आउच। मुझे बताओ क्रूकबॉन्ड, माता जी को सच बता दो। बोल, क्या है सच? क्रूकबॉन्ड ने जल्दी से सच्चाई बता दी, जिसे जलती आग पर घी गिरने जैसा काम किया। क्या मेरे घर में एक तांत्रिक गंदे जाप कर रहा है? बापू, बाप रे। तांत्रिक को तुरंत बाहर निकाल कर लाई कलावती। तुरंत निकल जाओ मेरे घर से, वरना यह डंडा मुंह में घुसड़ दूंगे। मेरा ताबीज़ तैयार होने वाला है और यह औरत गड़बड़ कर रही है। कुछ समय प्राप्त करने के लिए तांत्रिक ने चाल चली। तुम्हारा पति मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता। बुला ला उसे। यह बात है तो मैं उनको तुरंत बुला कर लाती हूँ। कलावती के जाते ही तांत्रिक भैंस का कलेजा लेकर बेडरूम में जा घुसा। तांत्रिक कह रहा था कि 15 मिनट में ताबीज़ तैयार हो जाएगा। इसी बीच हमें भी कुछ करना चाहिए। मम्मी डैडी के लिए खाना बनाते हैं, अच्छा खाना देखकर उनका मूड ठीक हो जाएगा। उधर लल्लूराम अपने 2 साथियों के साथ लेकर फिर से हीरे प्राप्त करने के लिए पहुंचा, जिन्हें क्रूकबॉन्ड और उनकी गैंग सफाया कर देती है, बिल्कुल ढीले कर देती है और उन्हें भगा देती है, भागने पर मजबूर कर देती है। जल्दीबाजी में लल्लूराम उस हीरे के डब्बों को पा तो लेता है, लेकिन क्रूकबॉन्ड द्वारा दी गई चोट से वो उसके सिर पर लगती है और उसे गिरा करके वहीं से भाग जाता है।
तो दोस्तों आपको ये सीरीज़ और कॉमिक्स कैसी लगी, अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट करके दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।